वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में मचा घमासान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया है। वहीं इस संदर्भ में कांग्रेस विधायक का कहना है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान और चाचा पशुपति नाथ पारस दोनों के बीच लगातार उठापटक चल रही है और इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण चाचा केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान आगे बढ़े। इस दौरान एलजेपी में सूट के बाद कांग्रेस नेता स्वच्छ राजनीति में इसे अनुचित करार देते हुए चिराग पासवान को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया और कहा कि बिहार के विकास के लिए सबको मिलकर राजनीति करनी चाहिए और कांग्रेस का दरवाजा चिराग के लिए खुले हुए हैं। गंगा पानी बढ़ गया है। पूरा कटा है, देखिए कट जाएगा तो गंगा पानी बढ़ गया है। पूरा कटा है, देखिए कट जाएगा तो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। राजीव, जिस तरीके से अब चीजें देखी जा रही हैं कि लोजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी का फायदा क्या अब कांग्रेस उठाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब चिराग पासवान को अपने पार्टी में निमंत्रण तक भेज दिया है। जी, लोजपा में जो आपस में तकरार चल रहा है, चाचा से लेके भतीजा तक ये जो आपसी तकरार चल रहा है, इसके चलते बागी सांसद जो है उन्होंने भी अपना नेता चुन लिया है जी। इसको देखते हुए जो है भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि चाहे जो भी हो लेकिन पार्टी को हम अपने यहाँ आने के लिए स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि जो भी पार्टी में हो रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब राजनीति से ओतप्रोत है, ऐसा हुआ करता है। और परिवार में जो चाचा हैं वो तो चाचा ही रहेंगे, उनके इससे नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है चिराग को चाहिए कि सीधा सीधा वो कांग्रेस के महागठबंधन वाले इसमें शामिल हो जाए। उनका हम स्वागत करते हैं और बिहार के विकास के लिए चिराग को सोचना चाहिए, वो हमारे साथ आ जाए, उसके बाद जो है हम लोग सब मिल के बिहार का विकास करेंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से उनका ऐसा कहना है, लेकिन चिराग पासवान तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखेबाजी की गई है और इसका क्या अब कांग्रेस फायदा उठा रही है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो उन्होंने अपने पार्टी में उनको निमंत्रण भेज दिया ना। ऐसा है कि उनके साथ धोखाधड़ी तो हुई है। उनका कहना है कि जो हमारे चाचा, जब तक हमारे पिताजी जिंदा रहे, रामविलास जी के विषय में कहते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी जब तक रहे तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बुजुर्ग होने के नाते, बड़े होने के नाते चाचा को मेरे साथ ऐसा गद्दारी नहीं करना चाहिए। और ऐसी गद्दारी जो है हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बावजूद इसके अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम इसके लिए सजग होते हैं और अपने से खड़े होते हैं। हालांकि उन्होंने अभी जो है अजीत शर्मा के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा जो ये आमंत्रण दी जा रही है ये कोई ठीक ठाक नहीं, इस पर हम विचार करेंगे, इसके बाद ही जो है फिर हम इस विषय में सोचेंगे। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।